Hello, bachon. Let's read this question. The question says, for a simple harmonic motion in a mass spring system shown, the surface is frictionless. When the mass of the block is 1 kg, the angular frequency is omega 1. When the mass of the block is 2 kg, the angular frequency is omega 2. The ratio omega 2 by omega 1 is, and the given options are A root 2, B 1 by root 2, C 2 और D 1 by 2। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं कि कंसेप्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की चाबी है सिंपल हार्मोनिक मोशन। द की कंसेप्ट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहां पे बात ही हो रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो हमारा की कंसेप्ट भी क्या हो जाएगा, किस कंसेप्ट हो जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। एंड वी नो डैट, यहाँ पे थोड़ा समझिए हम किस सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर बात हो रही है कि लेट सपोज कि ये रहा एक फिक्स्ड सपोर्ट और ये रहा एक फ्रिक्शनलेस सरफेस और ये रहा स्प्रिंग का एक एंड हमने फिक्स कर दिया है इस रिजिड सपोर्ट से, और दूसरे एंड पे हम क्या करते हैं, मास m अटैच कर देते हैं, मास m। और अभी ये मास अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, x इक्वल टू 0 पे है। लेकिन जब हम इस मास को उसके मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगा, हम कंप्रेशन भी कर सकते हैं। तो फिर और रिलीज करने के बाद जब हम उसे छोड़ेंगे तो ये मास क्या करेगा, अपने मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करने लगेगा। और यहां पर जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, जो कि पीरियोडिक मोशन है, तो यहां पर जो टाइम पीरियड होता है कैपिटल टी इज इक्वल टू हो जाता है 2 पाई रूट ओवर m by k, where m is the mass and k is the spring constant। लेकिन वी नो दैट कि ये जो ओमेगा होता है, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, दैट इज गिवन बाय 2 पाई अपन कैपिटल टी। तो अगर इसको लिख देते हैं t बाई 2 पाई, तो गलत तो नहीं है, रूट ओवर m बाई के, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। रेसिप्रोकल लेने पे क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इज इक्वल टू रूट ओवर के बाई एम, और यही तो ओमेगा होगा ना, यही तो ओमेगा हो जाएगा। सो ओमेगा कितना आ गया, ओमेगा इज इक्वल टू आ गया रूट ओवर के बाई एम, रूट ओवर के बाई एम। चलिए भाई, तो अब हमने क्या किया है, इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट को समझ लिया है और रिक्वायर्ड जो फॉर्मूला है उसको भी हमने लिख लिया है। अब क्वेश्चन में बात हो रही है, देखिए ये एक स्प्रिंग और एक ब्लॉक, यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है देख लीजिए। जब इस स्प्रिंग से कितना मास अटैच है, जब इस स्प्रिंग से मास 1 kg अटैच है, मास 1 kg अटैच है, तो अच्छा अपने मास को बड़ा कर लेते हैं। चलिए भाई, जब 1 kg अटैच है तो द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और जब उससे मास 2 अटैच है, दैट इज 2 kg का ना, दैट इज 2 kg का, देख लीजिए यहां पर जब 2 kg का मास अटैच है, 2 kg का, तब एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा 2। लेकिन स्प्रिंग तो सेम है ना, स्प्रिंग सेम है तो स्प्रिंग कांस्टेंट भी सेम होगा, और फॉर्मूला हमको पता ही है कि ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है दैट इज रूट ओवर के बाई एम। तो अगर हम बात करते हैं ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई ओमेगा 1 की, देख लीजिएगा रेशियो किसका फाइंड आउट करना है, ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 फाइंड आउट करना है। सो ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 इज इक्वल टू आ जाएगा रूट ओवर m1 डिवाइडेड बाई m2, m1 डिवाइडेड बाई m2। और अब यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए। ये कैसे हुआ मालूम है ना, देखिए क्या करेंगे आप ओमेगा 2 कितना लिखेंगे, आप लिखेंगे ओमेगा 2
के बाई एम वन सॉरी M2 और लिखेंगे आप ओमेगा 1 रूट ओवर के बाई M1 और डिवाइड करेंगे तो आपको इतना ही मिलेगा। और अब यहाँ पे ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 इज इक्वल टू रूट ओवर M1 की वैल्यू 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2। ओके, सो ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 का रेशियो कितना आ गया? ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 का जो रेशियो है दैट इज, या जो रेशियो है कितना, ये है 1 बाई रूट टू, 1/√2। सो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन इज बी 1/√2। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी 1/√2। 1/√2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज बी